यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम उस दिव्य वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। आज आप जिस वाणी को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक भाव है, एक जीवन दर्शन है जो आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आत्मा को झकझोर देगा। तो बैठिए शांति से, आंखें मूंदिए और सुनिए श्री कृष्ण की दिव्य प्रेरणा। मित्रों, तो क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत यात्रा के लिए? तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आज हम भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को केवल 60 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ भारत की बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है। यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, एक दिशादर्शक जो आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर युग में था। यह दिव्य संवाद है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का, एक रणभूमि में जहां युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष का भी है। और यही संघर्ष हम सबके जीवन में भी तो है। जब हम उलझ जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, जब हम डगमगा जाते हैं अपने कर्तव्य और अपने निर्णयों को लेकर, जब जीवन हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, यही वह क्षण होता है जब भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अब जानते हैं कि गीता के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। गीता का पहला सिद्धांत है धर्म। जीवन में हमारा सही कर्तव्य क्या है? क्या हम अपने मन, समाज या आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? गीता हमें सिखाती है कर्तव्य से भागना विनाश की ओर ले जाता है और कर्तव्य निभाना मोक्ष की ओर। गीता का दूसरा सिद्धांत है कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन जीने का वैज्ञानिक सूत्र है। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं तब हम आजादी महसूस करते हैं। गीता का तीसरा सिद्धांत है योग। यहाँ योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन साधना है। कर्मयोग, कर्तव्य करते हुए भगवान से जुड़ना। भक्ति योग, प्रेम पूर्वक समर्पण करना। ज्ञान योग, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। आज के युग में भी श्री कृष्ण का उपदेश बहुत कारगर है। अगर हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसार कर ले तो हमारे सारे दुख, चिंता और परेशानियां खत्म हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू अपना कर्म कर, तू खुद को पहचान, तू आत्मा है, न तुझे कोई जला सकता है न काट सकता है। आज के व्यस्त भागते दौड़ते युग में जब हम तनाव, असफलता और आत्मसंशय से घिरे रहते हैं तब गीता हमें सिखाती है आत्मसाक्षात्कार, निरपेक्ष समर्पण और अंतर्मन की शांति। मित्रों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं जो कर रहा हूं वह वास्तव में मेरे धर्म के अनुसार है? अगर हाँ तो भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवंत उत्तर है, एक मार्ग है जो आपको खुद तक पहुंचाता है। गीता के उपदेश सार्वकालिक हैं। ये हमें सिखाते हैं संकट में स्थिर रहना, मोह और भय से ऊपर उठना और अपने जीवन को योग और सेवा से पवित्र बनाना। तो आइए इस पावन यात्रा में शामिल हों। नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण पांडे आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां हम एक साथ मिलकर भगवद गीता के सार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।
श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ऐसा दिव्य उपदेश है जो मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान अपने भीतर समेटे हुए है। यह ग्रंथ जीवन के अंधकार में एक उजाले की तरह है जो हमें न केवल रास्ता दिखाता है बल्कि हमारी आत्मा को शांति, शक्ति और विश्वास से भर देता है। जब जीवन में निराशा, भय या असमंजस छा जाता है, तब गीता के यह अमर उपदेश एक संजीवनी बनकर हमारे मन को ढांढस देते हैं और एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और शांत मन से इसके हर शब्द को आत्मसात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस गीता सार को ध्यान से सुनेंगे और इसके अर्थ को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके मन को असीम शांति की अनुभूति होगी और आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि वह ज्ञान है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की हर परेशानी, हर दुख और हर उलझन से मुक्त हो सकता है। जो भी इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा से सुनकर आत्मसात करेगा, उसे जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उसे सच्चे मन से आवश्यकता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और शुद्ध भाव से इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए गीता का पाठ केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, यह भगवान की कृपा और उनकी निकटता प्राप्त करने का भी सशक्त मार्ग है। मित्रों, जिस घर में हर रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, वहां कभी कोई गंभीर संकट नहीं आता क्योंकि उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव और आनंद से भर जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता सार को हर सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अवश्य सुनें। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, मन को शांत करेगा और जीवन को दिशा देगा। आइए भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई सोच और नई रोशनी से भर दें। मित्रों, यह दृश्य केवल एक ऐतिहासिक प्रश्न नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों में उठते द्वंद्व का भी प्रतीक है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब महाभारत का भीषण युद्ध शुरू होने वाला था, उस क्षण एक ऐसा भावनात्मक तूफान उठा जिसने महान धनुर्धर अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया। युद्ध के लिए सजे हुए उस मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई भतीजे, मित्र और अपने ही कुल के अनेक योद्धाओं को सामने खड़ा देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसका हृदय भारी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन घबराकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए स्वर में कहने लगा, हे केशव, यह कैसे हो सकता है कि मैं उन लोगों पर बाण चलाऊं जिनसे मैंने जीवन भर प्रेम और सम्मान पाया है। ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे रक्त के संबंध हैं। मैं पितामह भीष्म पर बाण कैसे चला सकता हूँ जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। मैं गुरु द्रोण बाण कैसे चलाऊं, उन्होंने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। हे कृष्ण, यह युद्ध में नहीं लड़ सकता, मेरे लिए इन सबको मारना नरक भोगने से भी बदतर होगा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, आंखें छलक रही थी। उसने आगे कहा, है मधुसूदन, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे कोई पराये नहीं हैं। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे भाई हैं।
क्या अपने ही भाइयों को मारकर मैं जीवन का सुख भोग सकूंगा? यह युद्ध तो पूरे कुल का विनाश कर देगा। लाखों लोग मरेंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, बच्चों का बचपन अंधकारमय हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता यह विनाश। मैं तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपनों का सहार नहीं कर पाऊंगा। उसकी देह थर थर कांप रही थी, उसका मन, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गए थे। अर्जुन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भ्रमित हो गया हूं। हे माधव, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं। मित्रों, यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की अवस्था है जो जीवन के किसी मोड़ पर निर्णय के द्वंद्व में उलझ जाता है। यह अर्जुन की उस व्यवस्था का चित्र है जब भावनाएं, कर्तव्य और रिश्ते टकरा जाते हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस क्षण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देना शुरू किया जो आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण का वह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि वह समस्त मानव जाति के लिए था। एक ऐसा अमृत ज्ञान जो युगों युगों तक जीवन के हर संघर्ष में, हर निर्णय में, हर द्वंद्वों में हमारे लिए प्रकाश की किरण बना रहा है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में हताश होता है, जब उसे कुछ समझ नहीं आता, जब मन डगमगाता है, तो यही गीता उसे संभालती है, उठाती है और आगे बढ़ने का साहस देती है। श्रीमद् भगवद गीता यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें जीने की सही दिशा दिखाती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि धर्म, काम और प्रेम से भरे हुए एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा का नाम है। यह हमें सिखाता है कि हम इस संसार में केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के लिए है, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के भीतर के अंधकार को दूर करती है और उसे आत्मा की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए। यह न केवल ज्ञान देती है, बल्कि आत्मबल भी देती है। जब अर्जुन जैसे वीर योद्धा को भी अपने कर्तव्य को लेकर संदेह हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो कालातीत है। श्री कृष्ण ने भावनाओं से टूटे हुए मोह में डूबे अर्जुन को प्रेमपूर्वक समझाया, हे अर्जुन, तू बहुत ज्ञान की बातें करता है, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह शोक और दुख में नहीं डूबता। तू इस समय जिनके लिए दुखी हो रहा है वो तेरे बस में नहीं है। ना तो तू उन लोगों को जीवन दे सकता और ना ही मृत्यु। जीवन और मरण तो इस संसार की प्रकृति है जिसकी डोर मेरे ही हाथों में है। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, मेरे कार्य को पूर्ण करने का एक माध्यम। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम थीं, पर मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो ज्ञानी होता है वह न तो बीते हुए कल का शोक करता है, न ही आने वाले भविष्य की चिंता करता है। वह जानता है कि जो होना है वही होगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं हो सकता। जिस दिन यह सत्य किसी के मन में उतर जाता है, उस दिन से कोई शोक, कोई भय, कोई मोह उसे नहीं सताता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू इस भ्रम में मत पड़ो कि कौन अपना है और कौन पराया। यह युद्ध अपने और पराये के बीच नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। धर्म को सहना भी अधर्म ही होता है। अगर आज तू चुप रहा तो अधर्मी और अधिक साहस करेगा, अन्याय और फैलेगा। इसलिए उठो और अर्जुन, अपने मोह को त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। अगर आज तुम युद्ध से पीछे हट गए तो संसार तुम्हें कायर कहेगा, तुम्हारी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा।
यह तुम्हारी आत्मा के साथ विश्वासघात होगा। इन शब्दों में केवल उपदेश नहीं था बल्कि एक जागृति थी, एक आग थी जो अर्जुन के भीतर की कमजोरी को जलाकर खाक कर रही थी और उसमें एक धर्म योद्धा को जगा रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का यज्ञ है। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा मोक्ष है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरी ही माया है, मुझसे ही यह उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और समय आने पर मैं ही इसका विनाश करता हूँ, तो वह केवल एक धार्मिक सत्य नहीं प्रकट करते बल्कि हमें उस दिव्यता की झलक देते हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और नियंत्रण का आधार है। उनके इन शब्दों में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की सारी लीलाओं का सार समाया हुआ है। श्री भगवान आगे कहते हैं, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता हूँ परंतु मेरी वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता। यह भाव हमें विनम्र बनाता है, यह एहसास कराता है कि हम चाहे जितना भी जान लें, परम सत्य का ज्ञान केवल उसी को मिलता है जो पूर्ण समर्पण करता है। उनके भीतर जो रहस्य है वह केवल श्रद्धा और प्रेम से ही समझा जा सकता है। श्री कृष्ण सत्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में एक दीपक सब कुछ प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार सत्य भी अंधेरे में उजाला करता है। इस कथन में जीवन की सबसे बड़ी सीख छिपी है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर वह राह ही है जो अंततः हमें शांति, मुक्ति और आनंद की ओर ले जाती है। फिर श्री भगवान उस अटल सत्य की ओर संकेत करते हैं जिससे हम सब डरते हैं, मृत्यु। वह कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता रहा है। यह केवल एक तर्क नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। मृत्यु को देखकर रोने वाला मन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने थके हुए शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। यह कथन केवल शांति नहीं देता, यह आशा भी देता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को स्वीकार करो और भय से मुक्त होकर आज में जियो। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत्यु पर शोक करता है और न ही जीवितों से मोह रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जो गया है वह लौटेगा और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। मैं ही जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी इस संपूर्ण संसार में देख पाते हो सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। जो जितना अधिक मोह करेगा वो उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का शाश्वत नियम है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह मन शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के नीचे अंधकार होता है, उसी प्रकार मनुष्य की जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। जैसे रस्सी में बंधे प्राणी को तरह तरह के नाच नचाए जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने मन के द्वारा नचाया जाता है। मनुष्य को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह अपने अंतर्मन में झांके, अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब जानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर अगर आग में जल जाए तो उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान मिलने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह मानहानि का दुख, वह अब कीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह सब भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सदैव याद रखो कि प्रत्येक प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग होता है। मन जो दिखाई तो नहीं देता परंतु सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इस मन का आत्मा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। आत्मा तो रथ में बैठा वह स्वामी है जो साक्षी भाव से सब कुछ देखता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और विशेषकर यौवन के आवेश में आकर यह और अधिक चंचल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी यही चंचल मन यौवन की शक्ति और अभिमान में भरकर मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है। उसे लगता है कि वह सब कुछ कर सकता है, कि वह इस संसार का राजा है और हर कोई उसके आगे झुकने को विवश है। वह मानने लगता है कि उसका सामर्थ्य असीम है और उसका वर्चस्व अटूट है। परंतु जब शरीर रूपी दीपक में यौवन शक्ति धीरे धीरे जलकर समाप्त हो जाती है और उस दीपक के नीचे अंधकार छा जाता है, तब वही मनुष्य जो कभी गर्व से फूला हुआ था घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह सारा रोने धोने का नाटक भी उसी मन का खेल है।
हे अर्जुन, यह मन ही है जो मनुष्य को मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मदहोश करता है। यह पाखंडी मन अपने हाथों में मोह माया का जाल लेकर चलता है और उसे बार बार मनुष्य की इच्छाओं पर डालता है ताकि वह उसके वश में बना रहे। यह मन न केवल शरीर से मोह करता है बल्कि अपनी खुशियों से भी मोह करता है। और जब मन खुश होता है तो प्रसन्नता से झूम उठता है, गीत गाता है, और जब दुखी होता है तो उसी वेदना में डूबकर करुणा भरे गीत गाता है। इतना ही नहीं, जब वह दुखी होता है तो अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसमें भी अपनी एक विचित्र खुशी खोजता है। हे पार्थ, यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि वह सबसे पहले अपने मन को काबू में करे। जब वह मन को नियंत्रित कर लेता है तभी वह अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा का दर्शन कर सकता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तभी उस आत्मा के भीतर परमात्मा का दिव्य प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नीति कहते हैं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी नहीं सूखा सकती। कान भरने वालों से सदैव सावधान रहें, क्योंकि यह अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना संभव नहीं होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन होता है, लेकिन जब यह मिलते हैं वह पल सबसे सुंदर और भावपूर्ण बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म के लिए ही जन्म लेता है, बिना कर्म किए कोई भी जीव रह नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। मनुष्य आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो भी तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए सबसे पहले मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो सबसे पहले मन पर काबू पाना जरूरी है। मन को वश में करने से मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे हमारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से भी मुक्त हो जाता है। साथ ही वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि तुम मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित हो कर अपने संबंधों को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे दुखद परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं।
पहला वह व्यक्ति जो मनचाही वस्तु प्राप्त होने पर कहता है प्रभु की कृपा है, परंतु जब कुछ मन के विपरीत होता है तो वह उदास हो जाता है। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरा, जब किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, चाहे उसका अहित हो या वह दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए, हमारा यह मलिन स्वार्थ दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर दुख बना रहता है। यही आसक्ति हमारे दुखों का तीसरा कारण है। चौथा, मोह। मोह आसक्ति का ही एक रूप है, लेकिन यह और भी गहरा होता है। मोह के कारण मनुष्य सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में इतना उलझ जाता है कि वह उनसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर पाता, जिससे उसे दुख होता है। यही मोह दुख का चौथा कारण है। पांचवा, भय। भय अज्ञान का ही एक परिणाम है। मनुष्य को विभिन्न प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, जैसे मृत्यु का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय आदि। ये भय उसे हमेशा चिंतित और दुखी रखते हैं। यही भय हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और विनम्र होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझने लगेंगे। जैसे बारिश न होने पर फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार न हो वहां अगली पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इस संसार में सबसे तेज अगर कुछ बदलता है तो वह इंसान की नीयत और नजर। इस दुनिया में वही व्यक्ति वास्तव में सुखी है जो दुख में अधिक टूटता नहीं और सुख में अधिक इतराता नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, यह जीवन का हिस्सा है। यदि जीवन में हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहे तो जीवन बोझ बन जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखते हैं वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। मनुष्य को हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं होती, और जब वह मिल जाती है तो तुरंत कोई नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। लेकिन संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि किसी इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अपने अहंकार की वजह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, यह किसी व्यक्ति को कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, और यदि समय बुरा है तो बुरी संगति से दूर रहो। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। बिना त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता है। जो देता नहीं वह लेने का अधिकारी नहीं होता। मनुष्य यदि बिना बीज बोए फल खाने की इच्छा करता है तो वह अपना जीवन व्यर्थ कर देता है।
कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग सोच समझकर बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद की मेहनत करनी पड़ती है। सोच हमेशा सकारात्मक और निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। यदि आप स्वयं को अच्छा बना लेंगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए होता है, लेकिन जो सच्चे साथ निभाते हैं वे अंतिम सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन भाग्य से कुछ नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है तुम दे नहीं रहे बल्कि अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस के अंत को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे तेज हवा के झोंके नाव की दिशा बदल देते हैं, वैसे ही मनुष्य की बेकाबू इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो व्यक्ति सुख, दुख, मान अपमान जैसी परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहता है वही वास्तव में भगवान को प्रिय होता है। अपनी परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने से वे कभी कम नहीं होती। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक आपके प्रति बदलने लगे तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जुबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जुबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक नई सुबह छुपी होती है, बस शर्तें इतनी है कि पहले धैर्य से अंधेरे को स्वीकार करो और उसे जी लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला। दुनिया में चार चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ जाना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सिर्फ माफी सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना एक नाम के तो इस संसार में हजारों लोग हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अधिकतर लोग तुम्हारी गलतियों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो किसी न किसी दिन तुम्हें किसी और के हाथों जरूर चुकाना पड़ेगा। एक सच्ची और सुंदर नजर वही होती है जो दूसरों में गुण और खुद में कमियां खोजने की क्षमता रखती है। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जिसका स्वभाव वक्त के साथ बदल जाता है, क्योंकि जो समय के अनुसार खुद को बदल लेता है वह किसी के प्रति स्थिर नहीं होता। लोग दर्पण कभी न देखते, अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ बिना सीमा के कर सकते हैं, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना चाहिए, क्योंकि यह वह उधार है जिसे हर इंसान ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार बैठा होता है।
जिंदगी में कभी भी अपनी हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया खुशी पर नजर और गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो अपने आप में अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे हमेशा दुखी दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनके चेहरे पर सदा एक मुस्कान होती है और दिल में भगवान का नाम। सच यही है, हर किसी को अपने जीवन को बदलने का अवसर जरूर मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह अडिग निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। तुम इस संसार में अकेले ही आए थे और एक दिन अकेले ही जाओगे। वास्तविकता यह है कि इस दुनिया में कोई स्थायी रूप से किसी का अपना नहीं होता। यहाँ तक कि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है वह भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर दूसरों से क्या अपेक्षा करना। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। वह न तो हमें छोड़ता है न ही तुमसे दूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं फिर भी उसके साथ हूं, क्योंकि यह समस्त जीव मेरी ही संतान हैं। इसलिए जो लोग खुद को अकेला मानकर टूट जाते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में वे कभी अकेले नहीं होते। जब भी जीवन में कोई कठिन घड़ी आए हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा रुक जाओ। जो लोग विपरीत समय में खुद को थोड़ा संभाल लेते हैं वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। समझदार वह होते हैं जो गलती से सीख लें, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख पाएं। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और जो कुछ आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन को सार्थक बनाना है तो बस एक बात याद रखो, कब किससे और कितना बोलना है। अगर यह समझ लिया तो समझो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जब तुम किसी का मार्गदर्शन करते हो तो वह केवल उसका नहीं बल्कि तुम्हारा भी उद्धार करता है। धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की ही बात करता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानता, बल्कि वह इसलिए दुखी कि वह भगवान की नहीं मानता। जीवन में सबको समय पर सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाहत ही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। वे लोग वास्तव में मूर्ख हैं जो प्रेम को तुच्छ या बकवास मानते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार का मूल है। प्रेम से ही यह सृष्टि बनी और प्रेम से ही यह चल रही है। रिश्तों में नियम में दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, लेकिन अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। जीवन में वाणी को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के लिए काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
सत्य पानी पर पड़े तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर असत्य का कितना ही पानी डाल दो, वह सदा ऊपर ही तैरता रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वह किसी दिन आपके भी राज दूसरों को बताएगा। बुद्धि तो हर किसी के पास होती है, अब उसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह बात हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। लेकिन याद रखना, चालाकी कुछ ही दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर उजाला करती है। अपनी आर्थिक स्थिति को सदैव गुप्त रखना चाहिए। यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और यदि स्थिति कमजोर है तो वही लोग आपका सम्मान करना छोड़ देंगे। इसलिए अपने सुख दुख, अपनी कठिनाइयां और अपनी खुशियां, इन सबको अपने भीतर ही सहेज कर रखना सबसे बुद्धिमानी है। फलों से सीखो। नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, जबकि इंसान ऐसा प्राणी है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। जैसे लोहे को ठंडा होने पर ही मजबूत समझा जाता है, गर्म अवस्था में तो उसे जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। किसी भी विपत्ति के समय तुम्हें 7 चीजें हमेशा संभालेंगी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, भीतर का साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। कठिन समय में इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन वह अकेलापन ही उसे भीतर से सबसे मजबूत बनाता है। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे की तरह करो जिससे कोई हवा में उछालते वह डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि पकड़ने के लिए कोई है। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया करो। जब यह दुनिया तुझसे मुंह फेर लेगी तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाऊंगा। और हाँ, इतना भी मत झोंक कि कोई तुझे गिरा हुआ समझने लगे, क्योंकि आत्मसम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीख जाओगे, जब तुम उन्हें उसी अंदाज में नजरअंदाज करोगे जिस अंदाज में वह करते हैं। जीवन में सबसे गहरे वही रिश्ते होते हैं जो कभी तुम्हें रुला देते हैं, और सबसे कमजोर वे जो तुम्हें रोता हुआ अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे अनमोल होते हैं वे रिश्ते जो हर बुरे वक्त में तुम्हारे साथ डटकर खड़े रहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझे वह तुम्हारा अपना है, और जो पास होकर भी तुम्हारे मन की पीड़ा न समझ सके वह सिर्फ पराया है। दूरी रिश्तों को नहीं तोड़ती, भावनाओं की समझ का अभाव तोड़ देता है। जीवन में लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, यह भूलकर कि भाग्य से भी ऊंचा उनका कर्म होता है, और कर्म पूरी तरह उनके हाथ में है। समझदार वही है जो दूसरों से प्रेरणा लेता है, उनके गुणों को अपनाता है, ना ही उनसे ईर्ष्या करता है और ना ही खुद को उनसे कमतर समझता है। इस दुनिया में कोई किसी का स्थायी हमदर्द नहीं होता। जब इंसान श्मशान में जाता है तो उसके अपने ही पूछते हैं कितनी देर लगेगी। दुख भी जरूरी है, क्योंकि केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती। असली ताकत उस व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से जीता है। इस संसार में माता पिता ही वे 2 इंसान होते हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये तीनों चीजें हमें यूं ही मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब ये खो जाती हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। जीवन कभी कभी ऐसी उलझनों से भर जाता है जहां एक ओर दिल टूट जाता है और दूसरी ओर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें। तारीफों की गूंज अक्सर श्मशान घाट की शांति में ही सुनाई देती है। अगर आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आप अत्यंत दयालु हैं।
लेकिन अगर तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे कीमती चीज है वर्तमान, जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो सारी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर वह नहीं मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह अपने शरीर का त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो दुखी मत होना, क्योंकि कई बार आलोचना भी इस बात का संकेत होती है कि लोग तुम्हें कितना महत्व देते हैं। बस जताने का तरीका उन्हें नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह समुद्र पार करने के लिए नाव जरूरी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग को पाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई थी, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस मनुष्य को अपनी जिंदगी और आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हें ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना कर्तव्य है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कहीं न कहीं गलती भी अवश्य हुई है। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है न ही उसकी मृत्यु होती है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते समय और काम करते समय भी शांत रहता है, वही व्यक्ति है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुखों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए कल का पछतावा मत करो और आने वाले कल की चिंता भी मत करो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बारीकी से बार बार शुद्ध करता है।
सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर भरोसा रखो। आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दीपकों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, तो वही दूसरे क्षण में दरिद्र भी हो सकते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब भावों को अपने मन से निकाल लो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न कोई परिवार, न दोस्त, न कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन हो उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जब लोगों का आपसे मतलब नहीं होता तो वे बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है।
एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्ध होती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में शांति प्राप्त कर पाता है और न ही मृत्यु के बाद के जीवन में उसे शांति मिलती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे अन्य भक्तों तक पहुंचाता है, वह वास्तव में मुझ तक पहुंच जाता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जो गीता के इस विज्ञान को लोगों को समझाने का प्रयास करता है, जो इसे धारण कर पाता है, उसका प्रचार करता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र आग्रह है, श्रीमद् भगवद गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके द्वारा किसी तक पहुंचाया गया यह संदेश उसके जीवन को पूरी तरह बदल दे और आपको भी भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त हो। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।